दोस्तों, नदी या समुद्र के ऊपर बने हुए ये विशालकाय पुल आखिरकार कैसे बनाए जाते हैं? ये सवाल आपके ज़हन में भी हर वक्त आता होगा जब भी आप इस मानव द्वारा बनाए गए पुल के ऊपर से सफर करते होंगे, है ना? क्या कभी आपने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करी है? नहीं करी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके कई सवालों का जवाब देने वाले हैं और आखिरकार दिखाएंगे कि कैसे इस विशालकाय पुल का निर्माण समुद्र और नदियों के ऊपर करा जाता है। ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। दोस्तों, जब भी नदी और समुद्र के ऊपर पुल बनाना होता है तो सबसे कठिन काम होता है इस पुल के फाउंडेशन को तैयार करने का। अगर फाउंडेशन सही से बैठ जाता है तब इस पूरे निर्माण का आधे से ज्यादा काम आसान हो जाता है। फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तभी ये पुल वाहनों के वजन को झेल पाएगा। तो आइए देखते हैं इसके फाउंडेशन को आखिरकार बनाया कैसे जाता है। इस पुल के फाउंडेशन और पिलर को पानी के बीचों बीच बनाना होता है। जब चारों तरफ पानी ही पानी होता है तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इसे बनाया कैसे जाएगा, और यहीं पर इंजीनियर का सबसे ज्यादा दिमाग लगता है। खूब सारे रिसर्च और दिमाग लगाने के बाद फाइनली इंजीनियर ने कुछ 3 तरीके निकाले हैं जिसकी मदद से पानी के ऊपर पुल के फाउंडेशन और पिलर को बनाया जा सकता है। इन 3 तरीकों का नाम है कॉफर डैम, बैटर रेड, पाइल्स, कैसन्स। आइए सबसे पहले इसके पहले तरीके को देखते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार इसकी मदद से पुल का निर्माण कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, कॉफर डैम स्टील का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कई सारी स्टील पाइप से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये पूरा आकार कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये गोल सा दिखने वाले स्टील के स्ट्रक्चर को यहाँ पर वर्कर इस क्रेन की मदद से तैयार कर रहे होते हैं। अगर आपने किसी भी घर को बनते हुए देखा है तो ये चीज तो जरूर देखी होगी जो सपोर्ट के लिए घरों में लगाई जाती है। ये एक तरह का पाइल ही होता है। ठीक इसी तरह के कई सारे पाइल्स को मिलाकर एक कॉफर डैम को बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, पानी के हिसाब से इन कॉफर डैम की लंबाई अलग अलग हो सकती है और जरूरी नहीं है कि इनका शेप गोल ही हो। कई बार देखा गया है कि पिलर के नीचे इस्तेमाल करे जाने वाले कॉफर डैम का शेप रेक्टेंगल भी होता है। इस कॉफर डैम को दूर किसी एक जगह पर इंजीनियरों के द्वारा तैयार किया जाता है और फिर इसे क्रेन की मदद से उठाकर कुछ इस तरह से उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर पुल का निर्माण हो रहा होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्रेन की मदद से इस कॉफर डैम को पानी के अंदर डाला जा रहा है, जिसके बाद यहाँ मौजूद इस मशीन की मदद से इसको चारों तरफ से पकड़कर सेट किया जाता है और पानी के और अंदर धंसा दिया जाता है। ये इसलिए करते हैं ताकि ये कॉफर डैम अच्छे से पानी के अंदर सेट हो सके। अब बाद में मोटर की मदद से इस कॉफर डैम के अंदर जितना भी पानी मौजूद होता है उसे निकाल लिया जाता है और फिर यहाँ पर आप जैसा कि देख ही सकते हैं इसके अंदर खाली जमीन दिखाई देने लगती है। बाद में इसके अंदर यहाँ पे मौजूद एक इंजीनियर सरिये से लेकर बाकी इस्तेमाल करे जाने वाले हर चीज को इसके अंदर फिट कर देता है। इसके अंदर मौजूद पिलर और स्टील के सरिये की मदद से इस पुल के फाउंडेशन को तैयार करा जाता है और जब बाद में पुल बनाकर तैयार हो जाता है तब इस कॉफर डैम को यहाँ से हटा दिया जाता है। अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो इस कॉफर डैम का काम सिर्फ इतना होता है कि फाउंडेशन बनाते समय वहां से पानी को अलग करा जा सके और एक सूखी जमीन के ऊपर फाउंडेशन का काम किया जा सके। लेकिन दोस्तों, हर जगह ये मेथड काम नहीं करता है। ये मेथड वहीं काम करता है जहां पर पानी का स्तर कम हो, जैसे कि नदियों में होता है। लेकिन जब बात आती है समुद्र के ऊपर किसी पुल को बनाने की, तब ये मेथड का इस्तेमाल ना करके दूसरे मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है वो मेथड और इसकी मदद से कैसे पुल बनाया जाता है, आइए हम आपको बताते हैं आगे की वीडियो में। इस मेथड को बैटर्ड पाइल्स कहते हैं। इस मेथड से पुल बनाने के लिए सबसे पहले ये विशालकाय पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है जो लोहे की बनी होती हैं। इन पाइप्स की लंबाई पानी की गहराई के हिसाब से कई मीटर लंबी हो सकती है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े पाइप्स को आखिरकार पुल बनाने की जगह पर लेकर कैसे जाया जाता है। दोस्तों, इसे बड़े बड़े जहाजों के ऊपर रखकर पुल बनाने वाली जगह पर लेकर जाया जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे इस बड़े से पाइप को इस जहाज पर रखा जा रहा है
और ये जहाज अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर, यानी कि जहां पर पुल बनाने का काम हो रहा है, वहां पर जाकर इस पाइप को रख देगा। अब जब एक बार ये बड़े से पाइप अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, तब यहां मौजूद ये बड़ी सी मशीन इस पाइप को सीधा कर देती है और फिर कुछ इस तरह से इसे पकड़कर पानी के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर जब ये पाइप पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं, तब उसके बाद इस मशीन की मदद से इसे जोर जोर से ठोका जाता है और पानी के अंदर बड़ी मजबूती से धंसा दिया जाता है। अब जब ये पूरा पानी के अंदर धंस चुका होता है, तब पाइप और सरिये की मदद से इस पूरे पाइप को कंक्रीट से भर दिया जाता है। कंक्रीट डालने के बाद ये इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि फिर चाहे कोई सुनामी आ जाए या फिर कोई तूफान, ये पिलर अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलता। पानी के ऊपर अब एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो चुका होता है, जिसके ऊपर अब एक बड़ी आसानी से इस विशालकाय समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण बड़ी आसानी से करा जा सकता है। बाद में पुल के ऊपर वाले हिस्से का काम शुरू हो जाता है और एक एक करके इस पूरे पुल का निर्माण तेजी से आगे बढ़ता रहता है। पुल के ऊपरी हिस्से को बनाने का काम बड़ी ही सावधानी से करा जाता है। ऊपरी हिस्से को बनाने के लिए इसके हिस्से को अलग अलग करके तैयार करा जाता है, जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। इन ब्लॉक्स को एक जगह पर तैयार करा जाता है और फिर ट्रकों में लाद कर पुल बनाने वाली जगहों पर लेकर आया जाता है, जहां पर इन्हें बड़े से क्रेन्स की मदद से उठाकर पुल के ऊपर कंक्रीट की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इस बड़ी सी क्रेन ने पुल के एक ब्लॉक को पकड़ा हुआ है और इसको दूसरे ब्लॉक के साथ कंक्रीट की मदद से जोड़ा जा रहा है। इस पूरे काम को बड़ी ही सावधानी से करा जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी जरा सी भी गलती हुई तो ये पूरा स्ट्रक्चर जमीन पर गिर सकता है और भारी नुकसान भी हो सकता है। एक एक करके जब सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़ जाते हैं, तब बारी आती है इसके ऊपर रोड को बनाने की। रोड को बनाने के लिए कंक्रीट को सबसे पहले अच्छे से उसका मिक्सचर बनाया जाता है। उसके बाद इस पूरे मिक्सचर को लाकर इस रोड के ऊपर बिछाया जाता है। कंक्रीट वाले रोड मजबूत होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आज के समय तरह तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से तैयार हुए रोड काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं और इस पर गाड़ी चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है। अब जब ये रोड का काम पूरा हो जाता है, तब फाइनली ये पुल का निर्माण पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसे लोगों के लिए ओपन करने से पहले अच्छे से टेस्टिंग करी जाती है और इस पुल की मजबूती को जांचा जाता है। सभी सावधानी को बरतने के बाद ही इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर रोजाना न जाने कितनी सारी गाड़ियां गुजरती होंगी और ये पुल उन सभी गाड़ियों का वजन संभाल लेता है। आज के समय में दुनिया भर में ऐसे विशालकाय पुल हर देश में बनाए गए हैं। कई जगह तो ये देखा गया है कि समंदर के अंदर पुल की लंबाई 100 से अधिक किलोमीटर तक की होती है और कहीं कहीं तो नदियों के ऊपर भी पुल का निर्माण किया जाता है, जिसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। दुनिया का सबसे लंबा समुद्र के ऊपर बनाया गया पुल का नाम है ओवरसीज हाईवे, जिसकी लंबाई 113 किलोमीटर की है और ये अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा इसी तरह का एक और पुल है जिसका नाम किंगदाओ हेवन ब्रिज है। चीन में स्थित इस ब्रिज की लंबाई 26.4 मील तक की है। अब दोस्तों, बीते कुछ सालों में इंजीनियरिंग में इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे जीवन पर इसका कुछ खासा प्रभाव पड़ा है, वरना किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक बड़े से समुद्र के बीच में भी रास्ता बनाया जा सकता है। अगर ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता तो आज भी हमें दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता, हमारा अच्छा खासा टाइम बर्बाद होता। पहले के जमाने में जैसे हुआ करता था कि अगर दो शहरों के बीच में नदी आ पड़ती थी तो उसे तैरकर या फिर नाव की मदद से पार किया जाता था, जिसमें घंटों का समय लग जाता था। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सी चीजें आसान हो गई हैं। इस तरह के विशालकाय पुल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होते हैं और इंजीनियरिंग के इस मास्टरपीस को देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं। हमारे भारत देश में भी इसी तरह के कई सारे पानी के ऊपर पुल बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।
आज हमने आपको समुद्र और नदियों के ऊपर पुल को किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप देख सकें और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए, ताकि आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।